पाकिस्तान की कंगाली पर बड़ी खबर। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है। ये देखें ना, अब ये दुबई पुलिस क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। वो कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने एफआईआर कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में। वो कह रहे हैं नस्वार के इस्तेमाल में आप लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए। वो कह रहे हैं एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया। और ये लोग हंस रहे हैं और वो कह रहे हैं ये हंसने की बात नहीं है, ये शर्म आने की बात है। आप लोगों का खून गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा रखें। साफ नजर आ रहा है कि टारगेटिंग की हुई है पाकिस्तान के साथ, जैसे ऑल ओवर पूरी दुनिया में हो रहा है कि हर कोई पाकिस्तानी हमको बुरा समझता है। बोलता हूँ कि आप लोग का खून जो है थोड़ा गर्म है, इसको जो है काबू करना आप लोग का हाथ में ही है। ठीक है भाई लोग, ये है दुबई पुलिस के नजर में और यूएई वालों की नजर में पाकिस्तानियों की अहमियत और उनकी असलियत। पाकिस्तान से दुबई जाने वालों के वीजे में मजीद सख्ती हो गई है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो विजिट वीजा पर दुबई नहीं जा सकेंगे। ये देखें ना, अब ये दुबई पुलिस क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। वो कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने एफआईआर कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में। वो कह रहे हैं नस्वार के इस्तेमाल में आप लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए। वो कह रहे हैं एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया। दुबई में इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों है? सर वो भी पाकिस्तानियों के बाइकआउट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? फकीरों की कोई इज्जत नहीं है। एक खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रहे हैं। वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है, वहाँ कौन जाएगा? हमें कुछ शर्म आनी चाहिए सारे मामला पर। हम कैसी कौम है? हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, और हम पसमानदा कौम है। पसमानदा कौम है। आप दुनिया में क्या चेहरा दिखा रहे हैं? ये शर्म आने की बात है। आप लोगों का खून गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा रखें। नए से नया तरकीब निकाली जा रही है पाकिस्तान को लूटने की और करप्शन की। बेहतरी की तरकीब क्यों नहीं देखी जाती? नई दिल्ली से क्यों नहीं सीखते ये जाके? कर दो इसको, बर्बाद कर दो और इसकी बर्बादी के अंदर से कुकनेस की तरह एक नया देश उभारो। अगर कुछ करना है, नहीं तो वीजा लो तो निकलने वाली गल करो। तो फिर तो मामला इमरजेंसी से कुछ ऊपर भी खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जा सकता है, और इस मुल्क की तो हिस्ट्री गवाह है इस बारे में। कोई मतलब इस तरह का एनालिसिस अगर बरतानिया में बैठ के किया जाए तो बड़े छंबे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों एक तरफ जहां हिंदुस्तान अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है, तो ही पाकिस्तान अपना नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहा है। दोस्तों जहां चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने आदित्य L1 कल ही लॉन्च किया है, जिसके वजह से सारी दुनिया ने हिंदुस्तान को जयकार लगा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को दुबई में बैन करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान के 24 शहरों का वीजा दुबई में बैन कर दिया गया है। जिस पाकिस्तानी 24 को दुबई ने बैन किया है, वहाँ के पाकिस्तानी ने दुबई में नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दुबई की सरकार तथा दुबई पुलिस ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दे दिया है कि यदि कोई पाकिस्तानी गंदी हरकत करता है तो सारा पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क है जो कि कहीं भी जाता है तो इनलीगल काम, चोरी, घटियाई, लड़कियों के साथ रेप करना, ऐसा काम करते हैं पाकिस्तानी ही। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान के वीजा को बैन कर दिया है। अभी दोस्तों आपने हाल ही फिलहाल में देखा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के तिरंगा को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के तिरंगा को नहीं दिखाया गया, क्योंकि पाकिस्तानियों का ऐसा हरकत है ही। आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान के तिरंगा झंडा को बुर्ज खलीफा पर दिखाया जा रहा था, लेकिन 2023 14 अगस्त को पाकिस्तान के तिरंगा झंडा को नहीं दिखाया गया है। खैर कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान कोई भी देश में जाता है तो अपना पाकिस्तानी वाला हरकत दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होने वाला है दुबई में बैन होने की वजह से। की बात होगी पाकिस्तानियों के लिए भी सर एक खबर आ रही है दुबई से। दुबई पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ, क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा।
बात यह है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, अब पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज़ में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। ऊपर से टिकटों की तरह हंस रहे हैं बैठ के कि हाँ 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 हमने बड़ा कारनामा। उनको समझ नहीं आ रही, उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हम किसी चीज में नंबर 1 हो गए। ये बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इन्होंने अपने आप पे टैग लगवाया हुआ है। बाहर के ममालिक में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहां पर इन पर हैरेसमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाक्य नहीं गुजरा कि उन पर कोई हैरेसमेंट का केस लगा हो, या उनको जेलों में बंद किया हो, या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया हो। देखिए, पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया, फिर शियों को अलहदा किया गया, फिर इसी तरह से फिरका वराना बुनियादों पे तकसीम और सेग्रीगेशन की गई। इसी तरह से मर्द और औरत को भी सेग्रीगेट किया गया। यानी आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो बीच में टेंट लगा होता है, एक्सक्यूज मी, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द बैठे हैं। को एजुकेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, हम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आज भी जो जिंदा हैं लड़कियां, मतलब अब तो वो औरतें हैं, बच्चे उनके पोते पोतियां हो गए होंगे, तो हम रास्ते में हैं, बड़ी अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है, और हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि औरत कोई अजूबा है, क्योंकि हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे, जो साथ बड़े हुए। तो जब आप औरतों को मर्दों से अलहदा कर देंगे और फिर जो औरतें बाजारों में भी जाती हैं उनको भी बुतों में छुपा देंगे, तो औरत पाकिस्तानी मर्द के लिए एक तजस्सुस का बायस बन जाएगी। और वो फिर इस किस्म की हरकतें तो करेंगे कि लड़कियों को छेड़ना और बदतमीजियां करना। और कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे मर्दों में, बिल्कुल हमारे मर्दों में। औरतों से अगर छेड़ लेंगे, लेकिन अगर आप खड़ी हो जाएं और उसको बुलाएं कहीं इधर आओ, क्या बात है, तो वो आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीजा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फिक्र है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे, और पाकिस्तान में उस चीज की वजह से पॉवर्टी पहले है, तो बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं, लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीजें बैन कर दी है। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री, बेसिकली जो सऊदीया में ज्यादा जाना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का, सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से खराब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज करते हैं। चंद न्यूज मैंने भी देखी है। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। किन किन कंट्रीज के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सके। अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मसले का हल क्या नजर आ रहा है? क्या बैन कर देना इस मसले का हल है?
नहीं, बैन कर देना तो अल्टीमेट किसी मसले का हल नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि कोई लाएअमल तैयार किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो उस हवाले से बाकायदा बैकग्राउंड चेक करके बाहर भेजा जाए ताकि बाहर जाकर फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस करे तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए जो उसको बाकायदा। आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे बोले कि हमारा पाकिस्तानी कहीं भी जाता है तो अपना नाम खराब करके वहां से जरूर आता है, और साथ ही साथ बोला है कि यदि दुबई बैन कर देता है वीजा तो हम सऊदी अरब जाएंगे और वहां जाकर के कमाएंगे और खाएंगे। ऐसा काम पाकिस्तान में पढ़ने वाले मदरसा छाप स्टूडेंट करते हैं। वहाँ के 99% जो स्टूडेंट मदरसा में पढ़कर निकलते हैं और ऐसा काम करते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान का ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ मदरसा में पढ़ाया जाता है और उन लोगों को अच्छा बातें बताया जाता है जिसके वजह से आगे चलकर कुछ अच्छा काम करे। लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके मदरसा में ये सब पढ़ाया जाता है। घटिया हरकत करना, गंदा काम करना, ये सब पाकिस्तान के मदरसा में पढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के 1% जो स्टूडेंट है इंजीनियर बनता है, जो कि बाहर देशों से पढ़कर आता है, डॉक्टर बनता है, तो अमेरिका यूके जैसे देशों में जा करके आतंक फैलाना शुरू कर देता है। ऐसे भी पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम है। खैर जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान बहुत जल्द ही बुरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर आया है और हो भी सकता है।